बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कभी हम स्टूडेंट्स को टेस्ट देते हैं और फिर जब चेक करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती है, स्पेलिंग की गलतियों की भरमार होती है और तलबा ये कहते हैं कि जो अंग्रेज़ी की में सवाल जवाब होते हैं वो याद करने में एक तो टाइम हमें बहुत लग जाता है, दूसरा हमें याद ही नहीं रहता, हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। आज की वीडियो में मैं चंद मुफीद टिप्स आपको दूंगा और उम्मीद है कि आप इन पर अमल करोगे तो आपका ये जो मसला है ये कुछ हद तक हल हो जाएगा। सबसे पहले तो जो अंग्रेज़ी ज़बान में सवाल जवाब होते हैं उनको याद करने से पहले आप मुश्किल अल्फाज के स्पेलिंग को याद करें। जब आप स्पेलिंग याद करते हैं और आपकी स्पेलिंग मजबूत हो तो जब आप जवाब लिखते हैं और आपका एग्जामिनर जब आपके पर्चे को चेक करता है और आपके पर्चे में स्पेलिंग की गलतियां ना हो तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है। और जब आप के पेपर में स्पेलिंग की गलतियां हो तो इसका बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है और एग्जामिनर फिर नंबरात मार्क्स देने में कंजूसी करता है। तो अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए और अपने जवाबात को सही रखने के लिए आपने स्पेलिंग पावर इम्प्रूव करना होगी और आपने स्पेलिंग सीखनी होगी। दूसरी बात ये है कि जब आप सवाल को याद कर लें तो उसको किसी दोस्त को आप सुनाएं। एक तरह से इसकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ठीक होगी। इसके बाद आप इसका तर्जमा सीखें। जब आप अंग्रेजी की किसी सवाल को, किसी मजमून को, कहानी, दरख्वास्त, ख़त वगैरह को जब आप तर्जमे के साथ सीख लेते हैं तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा अरसा तक आपके जहन में होंगे और वो आपको भूलेगा नहीं। रट्टा बहुत बुरी चीज़ है, रट्टे पर इक्तिफा ना कीजिए बल्कि सवाल के जो जवाबात है उनको तर्जमे के साथ सीख कर याद करें, ये आपको फिर भूलेंगे नहीं। आखिर में जो सवाल जवाब आपने याद किया हुआ होता है उसको पुरसुकून अंदाज में बैठकर लिख लें। जब आपकी स्पेलिंग मजबूत होगी, जब आप तर्जमे के साथ याद करोगे और फिर उसको किसी कागज़ पर लिख लोगे तो ये जवाब आपको बहुत अरसे तक याद रहेगा और आपको भूलेगा नहीं। और जब कभी आप इम्तिहान में फिर उस सवाल का जवाब दोगे तो आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ और एतमाद के साथ उसके जवाबात को लिखोगे।